टॉपिक गिरा रहे आराम से। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन माय यूट्यूब चैनल RESC इंग्लिश, आई एम नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ही अच्छा होगा आप सबके लिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं जानेंगे तो ये वीडियो देखने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि हाँ, मैंने आज के इस क्लास में बहुत सारा इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस का मतलब नहीं कि ग्रामर पढ़कर, ठीक है, मैं आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैंने इंक्लूड किया और मैं आप लोगों के बीच में उसको शेयर करने जा रहा हूं। तो आप स्वयं देख गए होंगे कि भैया क्या है इसमें। स्पोकन का महासंग्राम का आज डे 11 है। इसमें अभिनंदन करने की बात आ जाएगी, अभिवादन करने का सही तरीका, ठीक है। विदा लेते समय क्या बोले, जैसे आप कहीं गए हो वहां से जाने लगे तो आपको क्या बोलना है। परिचय कराने का सही तरीका, मतलब आपके घर पे कोई आया है, आप किसी को परिचय करा रहे हैं या आप कहीं गए हैं किसी से मिलने, तो कुछ बहुत सारे वगैरह वगैरह चीज होते हैं आपके साथ डेली एक्टिविटी में, तो आपको फोकस यहाँ करना है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स के लिए। तो और उसमें क्या है भैया, एवं शुभकामनाएं। शुभकामनाएं का मतलब आप हैप्पी बर्थडे में गए, किसी के जन्मदिन पर या किसी के शादी में गए, कहीं भी अन्य जगह जहां भी आप जाते होंगे, ठीक है, तो शुभकामनाएं देने के लिए आप यहाँ ये भी प्रश्न को पुटअप कर सकते हैं। तो सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है और बहुत ही अच्छा होगा आप सबके लिए। तो आप सब मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं टोटल 60 डेज का कोर्स मैं आप लोगों के बीच में लाया हूं, जो कि आज डे 11 है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए फर्स्ट वन बाय वन हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो पहला क्या है मेरे भाई, द बिगनिंग, ठीक है, बिगनिंग पॉइंट है फॉर स्पोकन के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के बीच में टोटल 60 डेज का कोर्स है, तो उसमें मैंने पहला है भैया अभिवादन का। अभिवादन का अभिवादन का मतलब क्या होता है भाई। अभिवादन का मतलब होता है मेरे भाई, किसी से मिलने पर आप कह सकते हैं या उन्हें कह सकते हो, क्या कह सकते हो, जैसे आप किसी से मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने की कोशिश होगी। इंग्लिश का सबसे पहला वर्ड जो होता है मेरे भाई वो होता है हाय। क्या होता है मेरे भाई, हाय होता है। तो आप जब किसी से मिलोगे तो आप वहां क्या बोल सकते हो, हाय बोल सकते हो, ठीक है मेरे भाई। या आप कुछ और यूनिक करना चाहते हो तो हेलो बोल दो, ठीक है। ये दो ही वर्ड से हम लोग किसी को मिलने के बाद कह सकते हैं, या हाय या हेलो। अब भाई आपको समझने की पॉइंट यहां ये होनी चाहिए कि द बिगनिंग पॉइंट में हमें सर ने सिखाया कि सर हम किसी से मिलेंगे तो हाय बोलेंगे या तो मैं हेलो बोल दूंगा, दोनों में से किसी एक को ही बोलना है, दोनों को नहीं बोलना है। इंग्लिश का अगर मैं देखूं तो फॉर स्पीकिंग के लिए पहला वर्ड है ये दोनों। कहीं भी मिलो, व्हाट्सएप में मिले, फेसबुक में मिलो, इंस्टाग्राम पे मिलो, कहीं भी मिलो, आप कहीं भी हो, आपको अगर किसी को बात करना है, व्हाट्सएप पे ही बात कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई ही लिखकर भेजना है, ओके। आप कहीं भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी से बात करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाई लिखना है। या आप किसी से फेस टू फेस मिले तो आप पहले हेलो बोल दो, हाई बोल दो, या उनके साथ उनका नाम भी जोड़ सकते हो। जैसे मेरा नाम रोहन है, मेरा नाम नीरज है, तो आप हमसे मिलो तो आप कह दो हाय नीरज सर, अच्छा लगे। क्यों भैया, क्योंकि इंग्लिश को आपको एक एक अक्षर से बोलना है, या आपको एक, ठीक है, आपको और भी बोलना है, हेलो बोलना है तो आप बोल सकते थे हेलो नीरज सर, ठीक है। आपको सर बोलना है, नीरज सर बोलना, नाम लेकर बोलना है तो नाम लेकर बोल दो, और नहीं बोलना है नाम लेकर तो हाय या हेलो से भी बोल सकते हो। जैसे आपको डायरेक्टली मेरे पास मैसेज चाहिए तो आप हाय बोल दे या हेलो बोल दो भाई, दोनों में से किसी एक को बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन बात ये आई, अगर आपने मुझे हाय या हेलो बोला तो मुझे क्या बोलना होगा, देखो भाई, अगर आपने हाय बोला तो मुझे हेलो बोलना होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे अगर हाय बोला तो मैं आपको क्या बोलूंगा, हेलो बोलूंगा। अगर आपने मुझे हेलो बोला तो मैं आपको क्या बोलूंगा, हाय बोलूंगा। दोनों अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट का मतलब होना चाहिए मेरे भाई, यदि आपके पास व्हाट्सएप पे कोई बंदा हाई लिखकर भेजे तो आपको क्या बोलना है, हेलो बोलना है। मैं पहले ही वीडियो में आपको इसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, जिसका नाम था ग्रीटिंग वर्ड, डे 1 में ही, ठीक है ना। तो आपको यहाँ मैं ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि बिगनिंग पॉइंट है, तो मैं आपको यहाँ भी समझा दूं कि कोई बच्चे यहाँ से पढ़ने तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। जैसे कोई आपके पास व्हाट्सएप पे हाई भेज दिया, ठीक, तो आपको क्या बोलना होगा, हेलो बोलना होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर कोई हेलो बोल दिया तो आपको क्या बोलना होगा, हाय बोलना होगा। मतलब अपोजिट वर्ड दोनों होने चाहिए। इंग्लिश के पहले अक्षर यही होंगे मेरे भाई, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर आपसे ये भी हो जाए, और अगर और भी आप स्ट्रांग बनना चाहते हो तो कुछ और भी बोल सकते हो, हाय के साथ, हेलो के साथ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भी बोल सकते हो, ठीक है ना। हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग चल रहा है, गुड इवनिंग सर। तो इसका वीडियो मैं आप लोगों के बीच में पहले ही दिन में डाल दिया हूं, तो आप वहां से देख लेंगे। किसी से मिलने पर आप उन्हें कह सकते हो, इंग्लिश का पहला अक्षर क्या है, हाय, ठीक है।
तो आप वहां हाई भी बोल सकते हो या तो क्या बोल सकते हो, हेलो बोल सकते हो। दोनों में से किसी एक को बोलने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं अन्य पूछताछ में। जैसे हाई या हेलो हो गया। अब अगर आपसे मुझसे कुछ पूछना है, अन्य पूछताछ मैंने हेडिंग ही बना दिया, आप भी लिखते चलना। अभिवादन के उपरांत, अभिवादन का मतलब हाई या हेलो के बाद। अभिवादन के उपरांत क्या होता है मेरे भाई, हाई या हेलो के बाद। हाई या हेलो हो गई आपकी, व्हाट्सएप हो गई, फेसबुक हो गई, फेस टू फेस हो गया, किसी भी क्षेत्र से हो गया। अभिवादन के बाद, अभिवादन के उपरांत आप निम्न प्रकार का कोई वाक्य बोल सकते हो, ठीक है ना। निम्न प्रकार का मतलब अनेक शब्द होंगे आपके पास, आप लोग बहुत सारे प्रश्न को वहां पुटअप कर सकते हो। भैया मैं आपको हिंदी में इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको समझने के लिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आपके सामने ये चीजें जरूरी है। मैं इंग्लिश में बोल दूं नहीं समझ पाओगे, मेरी बात समझ पाया कि नहीं, ये चीज होना चाहिए। तो मैंने पूछ सकता हूं भैया, मैंने आपने हाई या हेलो बोला, अब उसके बाद की बात आएगी, क्योंकि मिलने पर हाई या हेलो, उसके बाद आप वहां बोल सकते हो हाउ आर यू। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, हाउ आर यू। अब हाउ आर यू का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये समझो। जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी ने आपको हाई या हेलो बोला, अब आगे बात तो बढ़ेगी ही कि बस इतना इंग्लिश सीख लिया, हाई के बाद बात खत्म, सर मैं इतना ही इंग्लिश सीख पाया, उसके आगे एक बात होगी। तो आप वहां बोल सकते हैं हाउ आर यू। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, हाउ आर यू, या आप बोल सकते हैं हाउ आर यू थिंग्स, या आप बोल सकते हैं हाउ इज एवरीथिंग्स। तीन चीजों का आप वहां प्रयोग कर सकते हो। जब आप किसी से मिलो, अन्य पूछताछ करने के लिए, बातचीत करना है, तो आप वहां प्रश्न रख सकते हो, क्या मेरे भाई हाउ आर यू, ठीक है। हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हो। आप ये भी बोल सकते हो ये हाउ आर थिंग्स, कैसी चीजें हैं, हाउ इज एवरीथिंग, सब कुछ कैसे है, प्रत्येक चीज की बात, उनके घर के बारे में या हर एक चीज की बात पूछोगे तो हाउ इज एवरीथिंग बोल देना, मम्मी पापा भाई बहन सबकी बात आ जाएगी, ठीक है। अनेक प्रकार की बात आप वहां प्रश्न रख सकते हो। अब उसके बाद, अब जैसे आपसे कोई पूछा हाउ आर यू, या आप किसी से पूछे हाउ आर यू, तो उनसे क्या होगी, आपको प्रश्न का जवाब लेने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा या सुनना पड़ेगा। अगर आप किसी के बोले हाउ आर यू तो वो भी कुछ आपको बोलेगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं भैया। जैसे समझने की बात होगी, एक समझ लो डायग्राम के साथ। मैं लड़कियों को बार बार लेता हूं, हर एक टॉपिक में लेता हूं, सोचेंगे सर इस लड़के ने ये प्रश्न रखा हाउ आर यू, हाउ आर यू किससे बोला भैया, ये बंदे ने बोला हाउ आर यू। अब ये बंदा जो है भैया, इससे पूछा गया हाउ आर यू, ये बंदे ने पूछा, अब ये क्या करेगा, ये भी तो कुछ जवाब देगा कि नहीं, सेम टू फॉर। अब ये क्या बोलेगा मेरे भाई, ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होता भैया, क्या कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहां हो गया हम इस टाइप, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न में उत्तर मतलब समझते ही होंगे क्या होगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा यहां में है तो थोड़ा सा इसको याद रखना। ऐसे प्रश्न के उत्तर में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, फाइन। अब ये क्या बोलेगा मेरे भाई, फाइन बोल देगा, ठीक है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक हो। ये बोल सकता है फाइन थैंक्स, फाइन का मतलब ठीक हो और धन्यवाद, आपने मुझसे पूछा कि आप कैसे हो। आजकल कौन पूछता है भाई किसी से आप कैसे हो, ठीक है। सब दुनिया अपने आप में मतलबी भाई। तो उसने क्या बोला, फाइन बोला। तो आपको समझने की बात होगी, मैं एक एक पॉइंट पे चल रहा हूं। अभिवादन के उपरांत, अभिवादन का मतलब होता है जब आप किसी से मिले, आप वहां बोल सकते हो हाउ आर यू। उसके बाद ऐसे प्रश्न के उत्तर में आप कह सकते हो फाइन, ठीक हूं, या फाइन थैंक्स भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो आई एम फाइन। क्या कह सकते हो मेरे भाई, आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब होता है मैं भी ठीक हूं। ये आप या यह कह सकते हो, यह मतलब ये सब भी चीजें कह सकते हो, मतलब ये फाइन, फाइन थैंक्स, आई एम फाइन के अलावा भी अगर आप कह सकते हो तो ओके भी कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है। या भैया ना सेम एज यूजुअली, मतलब हमेशा की तरह या रोज की तरह, ये भी यूज आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया भैया, क्योंकि अभिवादन करने का मतलब क्या हुआ, कोई आपसे पूछेगा हाय हेलो ये सब बोल लेंगे, उसके उपरांत हाउ आर यू, हाय ना भैया, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग, ये भी बोला जा सकता है। इन सब चीजों का प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप फाइन बोल सकते हो, या फाइन थैंक्स बोल सकते हो, आई एम फाइन बोल सकते हो, ओके भी बोल सकते हो, या सम एज यूजुअली भी हमेशा की तरह या रोज की तरह, ये सब प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। तो भाई यहां तक कि कोई डाउट तो नहीं होगा आपको कि हाँ सर अभी तक डाउट है मुझे, तो जो भी डाउट होगा आप वहां से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, वहां से कहां पूछोगे आप, ठीक है। चलो आ जाओ यहां, अब आ जाओ भैया। अब मैंने बोला मेरे भाई तुम कैसे हो आदि प्रश्न का उत्तर देने के उपरांत हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में तुरंत पूछताछ कर सकते हैं इस प्रकार से क्या भाई, जैसे अब उस बंदे ने कहा हाउ आर यू, तो उसने कहा आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। मेरी बात समझ पाए। अब उसके बाद तुरंत प्रश्न आप रख सकते हो, आई एम फाइन मैं भी तो ठीक हूं, लेकिन हाउ अबाउट यू, भैया तुम कैसे हो,
क्योंकि बात बढ़ेगी कि नहीं। अब तुम कैसे हो, मेरी बात समझने की मतलब भाई है, किसी बंदे से आपने प्रश्न कहा, उसने कहा हाउ आर यू, आपने कहा मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। आपने आई एम फाइन तो बोला, क्या यहीं से बात खत्म हो जाएगी? अब तुम भी तो प्रश्न पूछ सकते हो, क्योंकि अभी उसने सिर्फ यही पूछा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो। अभी आपने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो उस उनसे पूछने के लिए तो आप बोल सकते हो कि आई एम फाइन, मैं भी तो ठीक हूं, हाउ अबाउट यू, लेकिन तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, आप ये भी प्रश्न वहां रख सकते हो। अब भाई उस वाक्य का उत्तर निम्न प्रकार से दिया जा सकता है, आई एम फाइन टू, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी अच्छा हूं, यह भी बोला जा सकता हूं। ठीक है, इंग्लिश बोले भाई तो एक एक चीज को आपको फोकस करके चलना होगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्या बोल सकता है, इन वाक्य का उत्तर निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। किसका भैया, कि आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो। तो ऐसे प्रश्न का भैया आई एम, वो भी तो ठीक ही होगा, तो उसके प्रश्न में आप क्या जोड़ दिया, टू जोड़ दिया कि आई एम फाइन टू, भैया मैं भी ठीक हूं, तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूं। जैसे कहीं होता ना, मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग बोल देते हो, लेकिन मैंने कहा उसी समय मैं भी जा रहा हूं वहीं, तुम कह रहे हो कि मैं जा रहा हूं, मैंने कहा मैं भी जा रहा हूं, आई एम आल्सो को, अरे भाई मैं भी चल रहा हूं, आई एम आल्सो, आल्सो मतलब भी होता है, तो वहां टू लगने से ये हो गया कि भैया मैं भी अच्छा हूं। ठीक है, आप अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूं, दोनों जन ठीक ही है। मेरी बात समझ पाए भाई। अब चलो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते, आगे का मतलब होगा मेरे भाई, अगर हम ज्यादा समय यही लेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे टॉपिक होंगे, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये कराएंगे। हो गया भाई, हमारी आपकी बात हो गई, मैं आपको अपने घर पे लेके आया। अब आगे भैया परिचय कराते समय, क्या कराते समय, परिचय कराते समय मान लीजिए घर पे मम्मी पापा कोई भी हो सकता है, अनेक प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, तो मैं आपका परिचय कराने चाह रहा हूं। ठीक है, मैं मिला कहां से था, हाय से मिला था। हाय के बाद क्या बात हुआ, हाय हेलो हुआ भाई एक दूसरे से, मैंने हाय बोला तो आपने हेलो बोला, आपने हेलो बोला तो मैं हाय बोला। उसके बाद मैंने पूछा हाउ आर यू, तो आपने कहा आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू, अपने बारे में बताओ, तो आपने कहा आई एम आल्सो फाइन टू, मैं भी ठीक हूं। अब चलो चलते हैं घर। अब रास्ते में आप जो बात किए, एक्सक्यूज में है हो, जो भी चीजें हैं उसको आप लोग कर लेना, नहीं तो हम तो बताने के लिए है ही, लेकिन अब परिचय कराएंगे। परिचय का मतलब होगा आपके घर पे कोई आया या आप किसी के घर पे गए या कोई भी किसी प्रकार का परिचय कराना है अन्य जगह कहीं भी, तो आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। भैया मैंने कहा मेरे भाई का नाम है रमेश, मैं आपको रमेश से मिलवा रहा हूं, मान लीजिए आप मैं हूं और मैं मिलवा रहा हूं, रमेश से मिलो। आप या किसी का भी नाम जोड़ सकते हो जिसको आप मिलवा रहे हो, लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, तो रमेश से मिलो। तो आई वुड लाइक टू मीट यू रमेश, रमेश से मिलो। ट्रांसलेशन में नीरज से मिलो, प्रहलाद सर से मिलो, किसी से मिलवा सकते हो। तो वहां सिर्फ एक ही यूज करना, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, मैं चाहता हूं किससे भी मिलो, यू तुम्हें, टू मीट किससे भैया, रमेश, मैं रमेश से आपको मिलवाना चाहता हूं। हिंदी क्या है, रमेश से मिलो, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन इसका इंग्लिश क्या भैया, रमेश। अब यहां रमेश की जगह मोहन सोहन गीता मीता हिता सीता कुछ भी आ सकता है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। किसी से मिलवाना है तो आपको एक वर्ड याद करना होगा, आई वुड लाइक टू यू टू मीट रमेश, आई वुड लाइक टू यू मीट श्याम, राम, सीमा, नीरज, घनश्याम, कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां तक हुआ। अब आपने रमेश से मिलवा, मान लीजिए रमेश आपका भाई है, क्योंकि उस बंदे को आप रमेश से मिलवा रहे हो। ठीक है, जैसे समझो मेरे भाई, मान लीजिए ये लड़का था, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, कौन है, फ्रेंड है, कौन है भाई, फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड है। अब फ्रेंड, ये मान लीजिए फ्रेंड है और ये कौन हो, आप हो, और ये आपका दोस्त भाई रमेश है। ठीक है, तो आपने किससे कहा, अपने दोस्त से कहा कि द फ्रेंड, ये मेरा भाई है कौन, रमेश। ये कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलवा रहे हैं, तो आप इसको यूज क्या कर सकते, आई लाइक टू मीट रमेश, सोहन, गीता, मीता, हिता, किसी से बोलो, यहां नाम ही पलटना है बस। अब इतना तो नाम पलट सकते हो मेरे भाई, आपको वर्ड याद करने की जरूरी होगी, आपको समझने की बात होगी भाई, आप नाम अपने आप से इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, रमेश से मिलो, मां से मिलो, यहां मां भी हो सकती है, मां से मिलो, तो आई वुड लाइक टू मीट यू मदर। ठीक है, पिताजी से मिलो, तो आई वुड लाइक टू मीट यू फादर। भाई से मिलो, आई वुड लाइक टू यू टू मीट कौन भैया, ब्रदर, एक्स वाई जेड। सर से मिलो, आई वुड लाइक टू मीट यू सर। अनेक प्रकार से शब्द जोड़ा जा सकता है। अब भाई आओ,
अब आपने उससे मिलवा दिया, अब आप अपने घर वालों से रमेश को मिलवा रहे हो। यह मेरा मित्र है रमेश, अब जिससे आप रमेश से मिलवाए अपने दोस्त को, अब रमेश को आप बता रहे हो यह मेरा मित्र है रमेश, तो कह सकते हो दिस इज माई फ्रेंड रमेश, दिस इज माई फ्रेंड रमेश। यह मॉम है, यह मेरा मित्र है मां, मां, सिर्फ मां को बदलो, भाई को बदलो, बहन को बदलो, लेकिन सेम टू सेम कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। रमेश था, मां हो गई, बहन हो गई, पिताजी, कुछ भी। तो हम क्या करें, दिस इज माई फ्रेंड मॉम, या दिस इज माई फ्रेंड फादर, या दिस इज माई फ्रेंड ब्रदर, दिस इज माई फ्रेंड सर, कुछ भी जोड़ सकते हो, यहां आप बदल सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो रमेश के स्थान पर। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ। अब आगे भैया इसमें बहुत सारे लोगों की एंट्री। अब देखो कौन है, जॉन या रमेश है, रमेश या जॉन है, मॉम, यहां जैसे जॉन के मॉम यह रमेश है, रमेश यह मेरी मां है, बात तो एक ही है। तो जॉन, जॉन मतलब भाई कोई है, जॉन मतलब आप यहां मां का नाम जोड़ सकते हैं, मॉम दिस इज रमेश, दिस इज रमेश, रमेश दिस इज अ मदर, बात एक ही है। ब्रदर दिस इज रमेश, रमेश दिस इज ब्रदर, दोनों लोगों को परिचय करा रहे हो भाई ना भैया, जॉन या रमेश है, रमेश या जॉन है, तो आप इंग्लिश में कह जॉन दिस इज रमेश, रमेश दिस इज अ जॉन, अनेक प्रकार के शब्द का यूज हम लोग कर सकते हैं मेरे भाई। अब यहाँ जॉन था, मम्मी पापा किसी का नाम जोड़ दो एज यू विश, क्योंकि भैया पढ़ना आपको, देखो कॉन्सेप्ट मैं दे सकता हूं लेकिन बोलना आपको ही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को आई थिंक से समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। जॉन की बात हो गई, जॉन या रमेश है, रमेश या जॉन है। समय को ज्यादा नहीं लेंगे भाई, अब आगे चलो। अथवा निम्न सरल तरीके में भी आप परिचय करा सकते हैं, माय सन, ठीक है। निम्न प्रकार मतलब भाई इतना नहीं याद है, ठीक है, आई वुड लाइक टू मीट यू रमेश, ये सब नहीं याद है, तो सिंप्लीफाई में गए रमेश के घर पे परिचय कराने समय। अथवा निम्न सरल तरीके, सरल का मतलब होता है जिसको कुछ नहीं आता, सिंप्लीफाई में रमेश माय सन, माय डॉटर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, एक्स वाई जेड, आप ये सिंप्लीफाई में करा सकते हो। आपको नहीं याद है परिचय कराते समय आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, जो इंग्लिश के मामले में जीरो होंगे वो उनके लिए, और जो भाई अपने आप में है तो वो अच्छा लगेगा वो चीजें जो मैं आपको पहले बताया भी, माय सन, माय डॉटर, माय मदर, एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, अब आगे चलो, ये बहुत सरल भाषा में था, ठीक है। जैसे आई वुड लाइक टू, ये नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद हो, सिंप्लीफाई में आप अपने दोस्त को घर पे लाए, जॉन या जो नाम रमेश, माय सन, ठीक है, माय डॉटर, माय ब्रदर, ये माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, एक्स वाई जेड। परिचय कराने के बाद, परिचय कराने के बाद भैया मान लीजिए परिचय हो गई, अब आगे चलो। परिचय कराने के बाद मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई, ऐसे अर्थ व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हो क्या भैया, परिचय कर लिए भाई। अब परिचय करने के बाद अनेक प्रकार का सेंटेंस आप बोल सकते हो, जैसे नाइस टू मीट यू, मिलकर अच्छा लगा, बोलते हो ना, नाइस टू मीट यू, मिलकर अच्छा लगा। गुड मीट यू, मिलकर खुशी हुई, गुड मतलब अच्छा ही होता है, मिलकर अच्छा लगा, मिलकर खुशी हुई एक ही होता है। प्लीज टू मीट यू, प्लीज मतलब होता है भैया प्लीज टू मीट यू, मिलकर क्या हुई, खुशी हुई, प्रसन्न हुआ मैं, मिलकर अच्छा लगा, तो तीनों में से किसी एक का बोल सकते हो, तो आपके लिए नाइस टू मीट यू अच्छा होगा, या गुड टू मीट यू ये भी अच्छा हो जाएगा। ये कब बोलोगे भाई, जब परिचय कराने के बाद आप जाने लगोगे, या आपको अच्छा लगा कि हाँ भाई अब उनको भी तो सम्मान देना है, तो बोल सकते हो नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा मुझे। ठीक है भाई, अब उसी प्रकार विदा लेते समय, क्या लेते समय मेरे भाई, विदा लेते समय, विदा लेने का मतलब हुआ आप मिल गए, खाए पिए, अब उसके बाद आप जाने की बात चल रही है, ठीक है ना। अब वहां देखो भाई, विदा लेने के पूर्व, विदा लेने के पूर्व, विदा लेने का मतलब होता है कि विदा लेने के पूर्व मतलब पहले, जैसे आप किसी के घर पर गए, वहां से आने से पहले, ठीक है, घर छोड़ने वाले हो तो आप उसके पहले बोल सकते हो बाय, क्या बोल सकते हो, बाय भी बोल सकते हो, या गुड बाय भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बाय, गुड बाय आदि कहते हो। पूर्व निम्न वाक्य जैसे कोई वाक्य आप बोल सकते हो, मतलब गुड बाय या बाय आदि कहने के पूर्व, मतलब ये सब चीजों को कहने से पहले निम्न वाक्य जैसे कोई वाक्य आप बोल सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप किसी के घर से निकलो, बाय बोलना है, उसके पहले, बाय के भी पहले आपको कुछ बोलना है, क्या बोलना है, जैसे मिलकर अच्छा लगा, तो इट वॉज नाइस टू सी यू, इट वॉज नाइस टू सी यू, मिलकर खुशी हुई, इट वॉज प्लेजर मीटिंग टू यू,
ठीक है, ये भी बोल सकते हो। तुमसे बात करके अच्छा लगा, मान लीजिए उनकी मम्मी थी, उनका भाई था, तो आप बात कर रहे हैं तो कह सकते थे नाइस टॉकिंग टू यू। ठीक है, मैंने कहा तुमसे बात करके मजा आया, कुछ भी बोल सकते, तुमसे बात करके मजा आया, इट हैज बीन फन टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू। अब मुझे चलना होगा, सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ। ठीक है, अब उसके पहले भैया मैं चलता हूं, आपका आभारी हूं, आई एम ऑफ नाउ, थैंक यू फॉर एवरी थिंग्स। प्रत्येक चीज जैसे वाक्यों में आप बोल सकते हो जाते समय बाय। अच्छा लगा। विदा लेने के पूर्व मतलब, विदा लेने का पूर्व मतलब भैया जाने से पहले या गुड बाय आदि कहने के पूर्व। विदा लेने से पहले मतलब आप बोल से जा रहा हूं, उसके पहले या मतलब गुड बाय आदि कहने से पूर्व, मतलब इसके भी पहले आप इन वाक्यों को बोलने के बाद आप गुड बाय या बाय बोलकर जा सकते हो। दिस इज योर लास्ट वर्ड, गुड बॉय एंड बाय। उसके पहले भी ये सब अच्छा, जो चीजें आपको लगा हो, मजा आया बात करने में तो ये बोल देना, तुमसे बात कर मजा आया, इट हैज बीन फन टॉकिंग टू यू। यह ठीक है भैया, जो भी चीजें आपको अच्छा लगे उसको आप वहां बोल सकते हो, एज यू विश यू कैन डिसाइड। आपको जो याद करना हो वो एक कर लीजिए। चलिए भैया आ जाओ आगे। ठीक है, इसके बाद आप निकलते समय ठीक है चलता हूं फिर मिलेंगे ऐसा अर्थ दर्शाने वाले शब्द बोल सकते हैं इस प्रकार। जैसे भाई आप गए हो, आप जा रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो चलो ठीक है मैं आपका आभारी रहूंगा, अच्छा लगा मिलकर। अब वहां क्या बोलोगे भैया, बाय या गुड बाय मैंने अभी आपको वहां बताया था तो मैं फिर से लाया क्योंकि और भी अच्छे से आपको मैं डिफाइन कर दूं। बाय गुड बाय, ओके बाय, सी यू अगेन, या सी यू देन, सी यू टुमारो, या ओके बाय ना फिर ओके सी यू। इन सब वाक्यों को आप बोल सकते हो जब आपको क्या करना भैया, इसके बाद आप निकलते समय ठीक है चलता हूं फिर मिलेंगे ऐसा अर्थ दर्शाने वाले शब्द बोल सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, जैसे आप कहीं गए हो, आपको लगता है कि एक आध दो दिन बाद हम फिर आएंगे या बाद में फिर मिलेंगे, तो उस प्रकार वाक्यों को आप बोल सकते हो जो चीजें यहाँ के लिखा गया है। विदा लेते समय यदि आप का समय अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहे तो आपके दिन में कर सकते हो। कैसे, जैसे आप वहां से निकल रहे हो, अगर मान लीजिए दिन ही है आपको रात नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो गुड डे, या आप रात के समय हो तो आप वहां बोल सकते हो भैया गुड नाइट, रात में कह सकते हो। रात का मतलब है जैसे मान लीजिए आप गए दिन भर उनके में गुड डे या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे बोलना अच्छा लगता है विदा लेते समय, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग का बोला जाता है, गुड मॉर्निंग जब आप मिलोगे तभी बोल देना। जैसे किसी के घर पे गए हो, गुड मॉर्निंग चला तो गुड मॉर्निंग बोल दो, हाय गुड मॉर्निंग, या आप दोपहर में पहुंचे तो गुड आफ्टरनून, शाम को पहुंचे तो गुड इवनिंग। लेकिन आते समय गुड मॉर्निंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन शब्द का प्रयोग किया जाता है, या आप बोल सकते हो गुड डे। ठीक है, और उसके बाद अगर रात्रि हो चुकी है तो आप वहां गुड नाइट कह सकते हो, रात में कह सकते हो जब भैया रात में वहां से निकल रहे हो तब। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का प्रयोग नहीं करना, जब किसी के घर से आते समय वहां आप इन शब्दों का प्रयोग करना। ध्यान रहे कि गुड नाइट का प्रयोग अभिवादन करने के लिए नहीं किया जाता है। मतलब आप किसी के घर पे 7 बजे शाम को अगर गए तो आप जाने के बाद वहां गुड नाइट नहीं बोलेंगे। अभिवादन करने का मतलब पहला अक्षर है भैया, अभिवादन का मतलब बताया मैं पहले ही, तो अभिवादन के लिए आप हाई या हेलो का प्रयोग करेंगे, गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे, गुड आफ्टरनून का प्रयोग करेंगे, लेकिन गुड नाइट का प्रयोग नहीं करेंगे। मान लीजिए किसी कारण मैं आपके घर पे 7 बजे रात पहुंचा तो आप वहां मुझे गुड नाइट बोल देंगे क्या? गुड नाइट का मतलब होता है भैया दिन का अंतिम अक्षर है, तो गुड नाइट तो आप बोलेंगे नहीं, यहां लिखा गया मैं वही आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो विदा लेते ना भैया समय ही गुड नाइट का प्रयोग किया जाता है, मतलब आप मिलोगे अभिवादन करते समय तो वहां गुड नाइट का प्रयोग नहीं होगा। आप कब इसका प्रयोग करेंगे भैया? गुड नाइट का प्रयोग तब करेंगे जब आप वहां से विदा ले रहे हैं तब, और जब वो रात्रि होगी तब, और अगर रात्रि नहीं होगी तो इन शब्द का प्रयोग करना। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? गुड नाइट का मतलब समझ गए कि नहीं? गुड नाइट का प्रयोग तभी करना जब रात्रि हो, जब आपको विश्वास हो जाए कि उस दिन हम उस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे तब। जैसे भाई कोई पूछे गुड नाइट का प्रयोग कब करते हैं, तो गुड नाइट का प्रयोग तब करते हैं भाई हम जब हमें विश्वास हो जाता है कि आज के दिन हम इस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे। जैसे अभी कितना बज रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ 8 बज रहा, अभी टोटल 4 घंटे की बात है। अगर मुझे पता है कि 4 घंटे में इन्हें हम नहीं मिलेंगे तो वहां समय गुड नाइट बोल सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं घर जाने के बाद फिर इनके पास कॉल करूंगा तो इन शब्द का प्रयोग कर देना। ठीक है ना, तो वैसे आप किसी के घर पे गए हो, आपको लगता है कि 8 बज गया, उनके यहाँ 9 बज गया, आते समय रात हो गया, तो गुड नाइट बोल देना। अगर लगता है कि अभी मैं जाने के बाद फिर कॉल करूंगा, बात करूंगा, तो वहां तब इन शब्द का प्रयोग कर देना। ठीक है, मेरी बात समझ में आया कि नहीं? विदा लेते समय ही गुड नाइट का प्रयोग किया जाता है। विदा लेते मतलब आप शाम के घर पे किसी के गए हैं और आप आ रहे हैं खा पी कर, तो वहां गुड नाइट का प्रयोग कर देना।
इसके अलावा सोने जाने वाले व्यक्ति से भी आप गुड नाइट कह सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति सोने जा रहा है तो भाई सोने का मतलब होता है अगले दिन ही आपसे मिलेगा, ठीक है ना, तो आप वहां गुड नाइट का प्रयोग कर सकते हो। दैट्स अ पॉइंट। आगे चले मेरे भाई, समय को ज्यादा नहीं लेंगे हम। भैया शुभकामना, शुभकामना का मतलब क्या होता है मेरे भाई? शुभकामना किसी को दिए, कोई लड़के ने मैच जीत लिया या कुछ भी कर दिया या कुछ कोई अच्छा काम किया तो उसको आप क्या दे रहे हैं? शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी के घर पे गए या कुछ भी किया, शुभकामना देते समय आप निम्न में से किसी ना भैया कोई वाक्य बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे वाक्य दिए हैं, जैसे शुभकामना देते समय आप निम्न में से किसी ना भैया निम्न में से कोई वाक्य बोल सकते हो, एक भी, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये बोल दो। गुड लक, गुड लक, तूने बहुत अच्छा किया, वेल डन, गुड लक बोलते हैं ना मेरे भाई। तो गुड लक का मतलब होता है भैया आप शुभकामनाएं दे रहे हैं वहां, गुड लक टू यू, ठीक है भैया। ऑल द बेस्ट बोलता ना ऑल द बेस्ट। तो छोटे छोटे इंग्लिश शब्द का यूज करके फॉर स्पीकिंग बोलो भैया, इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो आप ऑल द बेस्ट भी बोल सकते हो या गुड लक टू यू या गुड लक भी बोल सकते हो, तीनों में से किसी एक को बोल सकते हो। किसी भी लड़के को लड़की को आप क्या दे रहे हो? शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसने अच्छा काम किया है उसके लिए, ठीक है मेरे भाई। अब आगे भाई, विशेष अवसर पर शुभकामनाएं ना शुभकामना देते समय आप उनके साथ हैप्पी भी, हैप्पी मतलब इस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे हैप्पी बर्थडे, आप किसी के घर पे गए हो, ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो ना मेरे भाई। तो वहां कब बोलते भाई? जब आप किसी अवसर पर गए हैं या किसी को बधाई दे रहे हो, मोबाइल के जरिए भी आप ये सब चीजें मोबाइल के जरिए भी उससे बोल सकते हो। जैसे आपको लगा कि मेरा भाई ने बहुत अच्छा किया तो वहां आप लिख सकते हो गुड लक या ऑल द बेस्ट, ठीक है मेरे भाई। विशेष अवसर पर शुभकामनाएं देते समय आप हैप्पी इन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी ईद, ठीक है, इन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो। हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भी बोल देना, किसी के घर पे गए हो, ठीक है। आपको शुभकामनाएं देने वाले जो आप कह सकते हो, मतलब आप जिसको कहें हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, तो उस समय आप क्या बोल सकते हो? थैंक यू बोल सकते हो। यदि आपका छोटा लड़के हुआ भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आपने आपको कोई बोले ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भी बोले फिर भी थैंक यू बोल दो, या फिर गुड लक फिर भी थैंक यू बोल। थैंक यू का मतलब होता है मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो शब्द मेरे लिए बोला वो बहुत ही सम्मानित शब्द था भाई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसी प्रकार मेरे भाई हैप्पी न्यू ईयर अगर कोई आपसे बोले तो आप थैंक यू का प्रयोग कर देना, थैंक यू, मैं आपका आभारी हूं, थैंक यू मतलब धन्यवाद, बहुत अच्छा। आपको भाई कोई बोलता तो नहीं है लेकिन आप चाहो तो बोल सकते हो एज यू विश, ठीक है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं भाई? तो ये सब चीजें आप कब बोलोगे? शुभकामना देते समय आप निम्न प्रकार से गुड लक, ये सब चीजें आपको याद करना होगा भाई, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश सीखना बहुत इजी होता है, लेकिन आप लोग मेहनत करते ही नहीं उसके पीछे, मेहनत करो। चलो भैया, भैया इसी न भैया किसी को अभिवादन करते समय आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अनेक प्रकार का शब्द कह सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो भाई बता दो मुझे। और किसी को जैसे ये चीजें हैं, कांग्रेट्स होता है, कांग्रेचुलेशन होता है, जैसे आप लोग बोलते हो ना बहुत प्रकार की भाषाओं में, किसी को दे रहे हो तो उनके प्रकार से किसी को अभिवादन करते समय आप कह सकते हो। अभिवादन करने के लिए होता है भाई, किसी को अभिवादन के हाय हेलो, उसके बाद ठीक है, अभिवादन करने समय आप कह सकते हो, अभिवादन का मतलब हाय हेलो हुआ, उसके बाद कांग्रेट्स जो भी किया अच्छा किए भाई, बोलते हैं ना, जैसे बधाई हो, हम लोग हिंदी भाषा में लिखते हो बधाई हो। तो ये सब चीजों का आप लोग प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। किसी ना भाई कोई आपको अभिवादन करे तो आप उन्हें कह सकते हो थैंक यू। अगर आपसे कांग्रेस बोले तो आप थैंक यू भी बोल सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होता मेरे भाई, ठीक है ना। किसी को काम की तारीफ करते समय आप निम्न प्रकार को बोल सकते हो, मतलब कोई अच्छा लगा या कोई अच्छा लड़का काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसा बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस वर्क, गुड वर्क, ठीक है। जैसे आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके घर पे आपका लड़का या आपका घर पे या कोई नौकर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप वहां बोल सकते हो गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, नाइस वर्क, गुड वर्क, ये भी बोल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसका उत्तर भी आप थैंक यू में कह सकते हो, दे सकते हो। जैसे आपको कोई बोले नाइस वर्क या गुड वर्क तो उस प्रकार आप क्या बोल सकते हो? थैंक यू भी बोल सकते हो। बच्चों की तारीफ करते समय आप कह सकते हो, बच्चा कोई है, ठीक है, क्लास में पढ़ा रहे हो, बच्चे का तारीफ कर रहे हो, अपने घर पे ही तारीफ कर रहे हो, कहीं भी तारीफ करो,
कोई बच्चा है तो आप बोल सकते गुड बॉय, गुड गर्ल, दैट्स ना भैया, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा। दैट्स वेरी गुड का मतलब होता है बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। आप स्कूल में पढ़ा रहे, सिग्नेचर भी कर रहे हैं तो आप वहां भी ये भी लिख सकते हो, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर देख लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ और भी छुपा हुआ है। ठीक है, चलो। बच्चों को डांटते समय आप निम्न प्रकार का वाक्य बोल सकते हो, क्या क्या बोल सकते हो? बी गुड। डांटते समय गाली मत दिया करो जी, अंग्रेजी बोलो। अंग्रेजी में वो लोग भी गाली सीख लेंगे, किसी को गाली भी दोगे तो समझ नहीं पाएंगे क्या गाली दिया है। ठीक है, बी गुड, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, दैट्स इनफ। दैट्स इनफ मतलब बहुत हुआ, फॉर दैट, बहुत हो गया, बस करो। यह क्या होता भाई, मेरी बात सच पाए कि नहीं? जैसे बच्चों को डांटते समय निम्न प्रकार का बोल सकते हो, जैसे कोई बच्चा है आपके घर पे हो या मेरे घर पे हो, कहीं भी हो भाई, तो आप इन प्रकार का यूज बोल सकते हो। बी गुड, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, दैट्स इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया, बस करो। ठीक है भाई, जैसे माहौल लाओगे भाई, माहौल में ही सब कुछ डिफाइन होता है, तो माहौल में ही बच्चों को ढालोगे, उसी प्रकार भैया बच्चे अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो आप भी ढलो ढलाओ, बच्चे जो है भैया उनको बोलो बी आ गुड, डांटने के लिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको डांट रहे थे, बी आ गुड, बी आ गुड बॉय, बी आ गुड गर्ल, दैट्स इनफ ऑफ दैट, बहुत हो गया, बस करो। ठीक है मेरे भाई, ये सब चीजें आप बोल सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आगे चले, चलो भाई यहां आ जाओ। ठीक है, किसी को सावधान करने के लिए, जैसे सड़क पर कोई जा रहा है, ठीक है, कोई भी जा रहा है, किसी को आप सावधान कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो आप वहां बोल सकते हो वॉच इट, वॉच इट। ठीक है, सावधान करने के लिए, किसी चीज से सावधान करने के लिए, देखो अरे देखो, इसका हिंदी क्या होता है? देखो अरे देखो, वॉच इट। वॉच मतलब देखना, इट मतलब यह देखो, वॉच आउट बाहर देखो, लुक आउट बाहर देखो, लुका कार, कार को देखो, कुछ भी कार हो, या लुका होम, लुका रोड, सड़क को देखो। किसी को चीज को सावधान करने के लिए आप इन शब्द का चार ही यूज कर लो, किसी चीज को सावधानी देने के लिए। अब इसके आगे आप जोड़ सकते हो, जैसे कोई लड़का जा रहा है मोबाइल चलाने में व्यस्त है, सड़क नहीं देख, मतलब घर आ गया सामने, या कार आ गया, लुका कार, ओए लड़के लुका कार, मतलब आप उसकी माता पिता हो तो आपका लुका कार, लुक मतलब देखो ये कार, आपके सामने कार है, तुम देखे ही नहीं रहे हो। तो ये क्या होता है भैया, किसी किसी को सावधान करने के लिए ये चीजें बोल सकते हो। ए मैन, लुका कार, कोई आदमी है जा रहा है अपनी मनमानी मस्ती से, तो आप वहां ये बोल सकते हो, लुका ट्रेन, लुका कुछ भी, एक्स वाई जेड। वे अब आगे देखो, ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ध्यान को आकर्षित कर, जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और आप समझ नहीं, वह या टीचर को आपको नहीं देख रहा है, या टीचर पढ़ा रहा है, आपको कुछ पूछना है और उसका ध्यान सब बच्चों पर है, तो उसको केंद्रित करने के लिए अपने पास, तो आप किस प्रकार के, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है मेरे भाई माफ कर दीजिए, जैसे होता है ना एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिए, मैंने आपको क्या किया, क्या किया, खेद है मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन एक्सक्यूज मी मेरी बात सुन लीजिए, पार्डन मी, कृपया दोबारा, पार्डन मतलब होता है दोबारा, जैसे कोई चीज होता है ना, समझ में, पार्डन मी की कह सकते हो, ध्यान को आकर्षित करने के लिए। अथवा अनौपचारिक, अनौपचारिक स्थिति में आप कह सकते हो हे यू, जैसे कोई आप जिस व्यक्ति को नहीं जानते हो, ठीक है, आप सामने जा रहे हो, वो आपके सामने, हे यू प्लीज साइड। हे यू का मतलब होता है आप उसके ध्यान दिए कि भाई आप साइड हटो मुझे जाना है, तो हे यू का भी प्रयोग कर सकते हो। और नहीं तो आपको भाई इंग्लिश और अच्छा बोलना है, उससे माफ है, एक्सक्यूज मी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूं, लेकिन प्लीज साइड। ओके, ये भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो देयर इज नो प्रॉब्लम भाई, आपका इंग्लिश बहुत वीक है मुझे पता है, तो मैं बहुत तेज करके जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे देखो भाई, अब आगे भैया, किसी बात पर सुनाई ना पड़ने पर, किसी बात पर मतलब कोई बात आपको बोला और वो चीज आपको सुनाई नहीं दिया, ठीक है, तो उसको दोबारा सुनने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, सॉरी, सॉरी सर प्लीज टेल मी अगेन, सॉरी, सॉरी का मतलब होता है भैया मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने आपकी बात को नहीं सुना, सॉरी भी बोल सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो पार्डन, या पार्डन मी, व्हाट, व्हाट, व्हाट का मतलब देखो, अगर कोई आपको बता रहा है कोई चीज, व्हाट सर, मतलब व्हाट का मतलब होता है आप ये बातें समझ नहीं पाते, इसलिए व्हाट मतलब क्या, आपने क्या कहा, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में व्हाट भी हम लोग बोल सकते हैं। या व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा, या तुमने क्या कहा, ये भी बोल सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है मेरे भाई, आपको ये सब चीजों को क्या करना है, एकदम बोलना है, एकदम बढ़िया से एकदम रिवाइज कर लो, ठीक है ना। सॉरी, पार्डन मी प्लीज, व्हाट डिड यू से,
व्हाट डिड यू से, सो व्हाट डिड यू से मॉम, कुछ भी बोल सकते हो, किसी का नाम जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से मॉम, तुमने क्या कहा माँ, व्हाट डिड यू से ब्रो, तुमने क्या कहा भाई। तो अनेक प्रकार का शब्द आप यहाँ यूज कर सकते हो। और नाम नहीं बोलना तो सिंप्लीफाई में इनका भी प्रयोग कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। भैया आ जाओ, सबसे लास्ट पॉइंट है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो आपके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा अपलोड करने में दिक्कत आ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा एक ही वीडियो में आप लोगों के बीच में सब देकर जाऊंगा, ठीक है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम मेरे भाई, कोई समस्या हो तो बता देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक लेके आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो भाई चलो यहाँ आ जाओ, खेद व्यक्त करते के लिए, खेद व्यक्त करने के लिए भैया, जैसे कुछ गलती होने पर, कुछ गलती आपने किया, ठीक है, कुछ गलती करने पर माफी मांगने के लिए या खेद व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कोई गलती कर दी आपने, कहीं भी, ऑफिस में हो, कंपनी में हो, स्कूल में हो, घर में हो, तो आप इन प्रकार का बोल सकते हो, सॉरी, रियली सॉरी, ठीक है, वेरी सॉरी, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, इन सब का प्रयोग कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सॉरी गलती से हो गया, सॉरी बाय मिस्टेक बोलते हो ना, सॉरी बाय मिस्टेक, भाई गलती से हुआ, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हो। वेरी सॉरी सर, जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप बात कर रहे हो, अरे बच्चे बात क्यों कर रहे हो, तो आपने बोला वेरी सॉरी सर, या सॉरी सर, बहुत प्रकार का शब्द बोल सकते हो। सॉरी का मतलब होता है गलती है सर, मैंने गलती किया है, मैं इसके लिए खेदी हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम मेरे भाई। अब आगे चलो, थोड़ी सी बात, कोई आपको सॉरी कहे तो, आपने सर को कहा या आपको कोई बोला तो कह सकते हो ना भैया, कोई आपको सॉरी कहे तो आप निम्न प्रकार का उत्तर दे सकते हो, जैसे नेवर माइंड, कोई बात नहीं मेरे भाई, तुमने अपनी गलती मान लिया, मैं उससे लिए खुश हूं, नेवर माइंड। उसके बाद दैट्स ओके, ऑल राइट, ऑल राइट का मतलब है ठीक है भाई, तुमने गलती माना ना, हाँ सर मैंने गलती माना, तो उसके लिए क्या बोल सकते हो, ऑल राइट, या क्या कर सकते हो, दैट्स ओके, या क्या बोल सकते हो मेरे भाई, नेवर माइंड। अनेक प्रकार की शब्द बोल सकते हो। अंतिम संस्कार के समय सहानुभूति व्यक्त करने, अंतिम संस्कार, अंतिम मतलब समझते भैया, कोई व्यक्ति मर जाए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना थोड़ा सा, लेकिन वहां इंग्लिश बोलोगे नहीं, क्योंकि अच्छा है अगर आप कहीं अच्छी जगह गए तो भाई वहां बोलना भी पड़ जाएगा तो जाओगे। जैसे आप अंतिम संस्कार के समय सहानुभूति व्यक्त करते समय आप निम्न प्रकार से बोल सकते, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी के घर पे कोई आदमी मर गया, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कहीं भी जा गए हो तो आप आप वहां बोल सकते हैं आई एम सो सॉरी, ठीक है, आई शेयर योर सॉरो, मैं आपके दुख को क्या कर रहा हूं, बांट रहा हूं भाई, आपको दुख है तो मुझे भी दुख है, ठीक है। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार का मतलब होता है भाई जहां आप गए हो, जहां कोई भाई, अंतिम संस्कार मतलब अंतिम समय का साथ देना। अब उस व्यक्ति से तो मिल नहीं पाओगे जो मर गया है वहां तो, लेकिन उसके घर वाले, अगल बगल वाले जो भी चीजें हैं, तो वहां आप बोल सकते हो आई एम सो सॉरी, ये आई एम ना भी, आई शेयर योर सॉरो, मैं आपके दुख को क्या कर रहा हूं, बांट रहा हूं मेरे भाई। तो ये सब चीजें आपको बोलना है। आगे भाई क्या है, देरी हो जाने पर, कहीं चीज को आपको आमंत्रित किया गया है, आप देरी हो, तो भाई देरी हो तो वो आपकी गलती है, तो आप यहाँ इसको बोल सकते हो। जैसे देरी हो, अगर ना भाई देरी होने पर अगर आप खेद व्यक्त करना चाहे तो आप कर सकते, खेद मतलब भाई आप अपने गलती को मान रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी गलती को मान रहे हो तो बोल सकते हैं सॉरी आई एम लेट। क्लास में भी हो, अगर टीचर को भी आप सम्मान देंगे भाई ना, तो आप लेट भी हो, कहीं भी हो, अगर आप अपने आप को व्यक्त कर रहे हो हाँ मैंने गलती किया है, तो उसके लिए आप बोल सकते हो सॉरी आई एम लेट, या आप ये भी बोल सकते हो आई एम सो सॉरी आई एम लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट, मैं क्या, मुझे माफ कीजिए, मैं क्या हूं भैया, देरी हूं, या मैं देरी से हूं, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने जो चीजें आपको समझा दिया है, अगर आपको समझ में आ ही गया होगा तो आप हर एक व्यक्ति को ये वीडियो शेयर कर दो जो आपका मित्र यार हो, क्योंकि आप सीखे अच्छी बात है, जब सामने वाला नहीं सिखा रहेगा तो आप उसको कैसे उसके सामने इंग्लिश को बोलोगे, तो भाई वो भी सीख ले, तो आप उसको शेयर कर दो। तो आज ये डे 11 है और मैं आप लोगों के बीच में टोटल 60 डेज तक रहूंगा फॉर स्पोकन के लिए, और बहुत सारे बैच को मैं आप लोगों के बीच में लॉन्च करूंगा, हमारे सर हैं, मैं हूं, ठीक है। तो हम लोग यूपी बोर्ड के लिए भी जो चीजें कंप्लीट कराएंगे उसका चैनल अलग होगा, और इसमें भाई डे 1 डे 2 डे 3 ये डाल रहा हूं, इसलिए मैं उसमें लिख रहा हूं कि बच्चा आसानी से एक एक क्लास को देख के मेरे पास आए, ठीक है। अगर आप एक एक वीडियो देखकर आएंगे मेरे साथ ना भाई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे भाई जाते जाते मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि भाई अगर
आपको जो चीजें मैं समझाया बिगिनिंग पॉइंट से अच्छा लगा हो तो लोगों को भी शेयर कर दिया करो। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि वो भी सीख लें। तो बस आज के लिए यहीं तक। मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।